ममता दीदी ने पूरे बंगाल में नाना करके 3-4 करोड़ बांग्लादेशी घुसाए हुए हैं। तो मेन त्योहार है बंगाल के, उन चीज़ों पे भी अगर रोक लगवा रही है तो समझो क्या मानसिकता है इसकी लेडी की। जो व्यक्ति खुलेआम ये बोले सड़कों पे आके कि मैं बांग्लादेशी हूँ, जिसको जो करना कर लो। तो टीएमसी है वो मुस्लिम पार्टी हो चुकी है पूरा, सिर्फ हिंदुओं के लिए कुछ है नहीं उनमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टाफीड और मैं हूं शिव राजपूत। इस समय हम लोग हैं दिल्ली के सीपी पे। जैसा कि आप सबको पता है 2024 के चुनाव बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, जिसको देखते हुए मोदी सरकार और वहीं विपक्ष दोनों के दोनों ज़मीन पर उतर चुके हैं और अपने अपने जो है लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं जो बीजेपी के मोदी जी हैं वो पहुँच गए बंगाल, जिन्होंने वहाँ पर अपनी भाषण दी और बात ही चालू करी समदीश खाली से। आइए करते हैं लोगों को लेकर बात, क्या विचार उनके समदीश खाली को लेकर, तो क्या कहना चाहेंगे। जो हुआ 55 दिन तक वो जो थे फरार रहे, 55 दिन बाद अरेस्ट होते हैं और अरेस्ट होने के बाद भी जिस तरीके से उनको लेके जाया जाता पुलिस के द्वारा, लग नहीं रहा था कि जेल में वो। देखो लोकल पुलिस तो देखो ममता जी की पूरी वो है अंडर में है, तो जब तक सीबीआई या कोई सेंट्रल ब्यूरो की कोई नहीं जाती है एजेंसियाँ, तब तो कुछ मतलब लीगल ठोस एक्शन नहीं होगा उसके खिलाफ। क्योंकि जो व्यक्ति खुलेआम ये बोले सड़कों पे आके कि मैं बांग्लादेशी हूँ, जिसको जो करना कर लो, तो उसकी क्या आप समझ सकते हो कितना, और ममता जी का कितना सपोर्ट होगा उसको, उस चीज़ को समझो आप। ठीक है, अगर मोदी जी ने अगर बात उठाई है तो भाई मोदी जी ने अगर वो आ गया तो इंसाफ होना तय है। अगर मोदी जी ने बात कह दी है तो, क्योंकि सर मोदी जी अगर कह रहे हैं तो सर छोटा व्यक्ति तो है नहीं, वो बहुत बड़े लेवल पे अगर वो कुछ चीज़ें बोलते हैं तो कुछ ना कुछ तो उसका मायना होता है। अगर वो किसी समुद्र किनारे भी बैठते हैं ना कोई ना कोई मायना होता है इस चीज़ का। तो उनकी हर चीज़ का मायना, अगर उन्होंने बात उठाई है कि संदेश खाली की लगे तो उन्होंने बता दिया, क्योंकि इंसाफ फिर होने वाला है फिर अब। जी अच्छा, आपने बोला कि ममता बनर्जी का सपोर्ट है। ममता बनर्जी ने उन्हें 6 साल के निकाल तो दिया अपनी पार्टी से, कह रही हम तो ऐसा साथ ही नहीं देते। यार सर देखो, अब वो खुला बोलता है कि भाई रोहिंग्या हम यहाँ पे आ रहे हैं, हम बांग्लादेशी है। बांग्लादेश ममता दीदी ने पूरे बंगाल में नाना करके 3-4 करोड़ बांग्लादेशी घुसाए हुए हैं, उनके नकली आधार कार्ड सारी चीज़ें हुई है। तो कुछ वैसा नहीं है हो रहा कि एक्स्ट्रा कुछ कर रही है वो, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं कर रही है, वो बढ़ाई जा रही है सिर्फ। हाँ, नया कुछ नहीं कर रही, सिर्फ ऐड होते जा रहे हैं, बांग्लादेशी घुसपैठी बढ़ते जा रहे हैं वहाँ पे, डाटा दिन पर दिन बढ़ते हुए जा रहा है। वो कुछ ऐसा कर नहीं रही है, और वो 6 साल के लिए निकाला है, क्या निकाला है वो सब दुनिया को पता किस लिए निकाला गया है। और पहले इतने टाइम से जो कर रहा था उनको, उनकी आँखें उस टाइम बंद थी, उनकी आँखें। ये देखो खुद ये जो टीएम जो ठीक है, अब वो जो अगर जो दुर्गा पंडालों पे रोक लगवाए, सरस्वती पंडालों पे रोक लगवाए, ठीक है, तो जो मेन त्योहार है बंगाल की, उन चीज़ों पे भी अगर रोक लगवा रही है तो समझो क्या मानसिकता है इसकी लेडी की। जी क्या लग रहा है जो हुआ समदीश खाली की वजह से, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को वहाँ पे फायदा होगा बंगाल में? जब बीजेपी को कम से कम 5-10 सीटों का फायदा होगा इससे। 10 सीटों का फायदा जी, होगा। जैसे पिछली बार 18 सीट थे उनके वहाँ पे बंगाल में, तो 30 के आसपास सीट इस बार बंगाल में आएंगे उनके। 30 के आसपास सीट हो जाएंगी इस बार जी, बंगाल 30 के आसपास बंगाल में सीट होंगी, और ऑल ओवर इंडिया में 430 के आसपास सीट आएगी। अच्छा जी 430, जी। बड़ा दावा कर रहे हैं कि 430 के पार हो जाएंगे। देखो 400 तो पहले आसपास 400 के पास था, बट हाँ। जो किसान आंदोलन, संदेश खाली, ये चीज़ें करके ना ये लोग और प्रोवोक कर रहे हैं लोगों को। अच्छा, वो कर रहे हो। हाँ, तो उससे सीटें बढ़ेंगी, इनसे कम नहीं होने वाली सीटें। सीटें बढ़ेंगी जी। लेकिन सर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो सीटें बढ़ रही हैं और ये जो 400 पार हो जाएगा, ये इसलिए होगा क्योंकि ईवीएम है, और जब तक मोदी जी को ईवीएम का साथ है तब तक ये कुछ भी बोल सकते हैं। सर ईवीएम तो देखो इतना बदनाम हो चुका है ना, अगर उनके राज्य में हो रहा है तो ठीक है, उसमें कुछ गलत नहीं है। तो जैसे ही बीजेपी शासित राज्य में या फिर केंद्र की बात आती है, ईवीएम खराब हो जाती है। तेलंगाना में, दिल्ली में, पंजाब में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे ईवीएम खराब नहीं थी। जहाँ पे बीजेपी जीतती है इनकी दर्द हो जाता है पीछे, ईवीएम खराब हो जाती है। चुनाव आयोग ने बोला आओ हैक करके दिखाओ, एक व्यक्ति नहीं पहुँचा। अपने बात पे रहो ना। और रही बात बैलेट पेपर की, तो बैलेट पेपर के टाइम पे से चुनाव बूथ पूरे लूट लिए जाते थे, वो किसी को नहीं दिखता था। देखो अगर बदलाव आया है, ईवीएम आया है, तो ईवीएम पे चुनाव होगा ना। आप देखो फ़ोन चला रहे हो, आप स्मार्टफोन चला रहे हो, आप अगर आपको कोई ये बोलेगा जो बैटरी वाला फ़ोन चलाओ, कीपैड वाला, तो वो चलाओगे नहीं आप। अगर सारी चीज़ें बढ़ी हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं, तो ईवीएम भी एडवांस वर्जन है बूथिंग का, तो इसलिए वहाँ पे वो हो रहा है। वो इसमें कुछ नया ही नहीं। अगर उनको लगे कि हाँ भाई हम लोग, अब कोई भी विपक्ष का नेता आके ये बोले कि हम अपने राज्य में ईवीएम से जीते हैं, हम ईवीएम से वैलिड नहीं मानते, दोबारा से हमारा वैलिड पेपर से करवाओ, ऐसा किसी ने बोला आज तक आके? नहीं बोला है। तो इसमें डबल स्टैंडर्ड है इनका, और कुछ नहीं है।